नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल दो बड़े ट्रिगर्स हैं और इन ट्रिगर्स से पहले बाजार अपने हाईज पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, हाईज पे आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट लाइफ टाइम हाई से निफ्टी केवल और केवल अब 150 पॉइंट दूर रह गई है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई लगा चुकी है, बट अगर आप उस लाइफ टाइम हाई जो लगाया उसके सामने देखोगे तो 200-250 पॉइंट्स नीचे है अपने लाइफ टाइम हाई से बैंक निफ्टी भी। एग्जैक्टली 225 पॉइंट्स नीचे है। निफ्टी की बात करें तो यहां एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 160-162 पॉइंट्स की अभी दूरी है इसके लाइफ हाई से। अब कल कौन से दो बड़े ट्रिगर्स हैं और इन ट्रिगर्स में कैसा रह सकता है बाजार, इसको समझते हैं। पहला और छोटा ट्रिगर है एक्सपायरी। कल एक्सपायरी है और ये एक्सपायरी देखिए डाटा के हिसाब से तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हाईस पे क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं। ऑलरेडी जितने भी कॉल राइटर्स थे वो ट्रैप हुए हैं और उनका लॉस लगा है। नीचे की बात करें तो हर एक लेवल सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए। बाकी कल का कल देखा जाएगा कि क्या होने वाला है। डाटा कल जो फॉर्म होगा ओआई इन चेंज उसके हिसाब से समझ में आएगा और उसी के हिसाब से ट्रेड करें, वो बेटर ऑप्शन है। एक चीज नेगेटिव भी है, वो नेगेटिव ज्यादा थी बट अपने आप दिन के दौरान सुधर गई। इंडिया विक्स आज अपना जो एक साल का निचला स्तर है वो टच करता हुआ दिखा 9.68 का। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां से ऊपर आया और 11.5 के आसपास आके बंद हुआ है। इनफैक्ट आधे % बढ़कर बंद हुआ है। इंडिया विक्स 10, 9.5, 10.5, 11 के आसपास नहीं रहेगा। यहां आता है तो समझ लो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। ये नहीं होता कि बाजार गिरेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखनी चाहिए चाहे कैसे भी हो। 13-14 पे इंडिया विक्स आ जाएगा तो कंफर्टेबल है, वरना उससे पहले थोड़ी सी मुझे एक थोड़ा डर लगता रहेगा कि यार कोई गिरावट आ सकती है, छोटी मोटी डिप आ सकती है, तो उसका एक दिमाग में कहीं ना कहीं थॉट घूमता रहेगा। ये तो हो गई डाटा के हिसाब की जो चीजें। अब एक और बड़ा ट्रिगर है कल, वो है आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, कितना रेट हाइक हो सकता है, आगे की जीडीपी ग्रोथ का क्या अनुमान हो सकता है, इन्फ्लेशन का क्या अनुमान हो सकता है। ये सारी 3 मेन चीजें होने वाली हैं जो कल हम देखेंगे। लिक्विडिटी को लेकर तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई कमेंट्री आएगी या फिर उससे रिलेटेड कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा। सबसे पहले तो जीडीपी का डाटा देखना है कि वो पहले के अनुमान के हिसाब से बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं या स्थिर रख रहे हैं। अगर इसमें बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव है, घटाते हैं तो नेगेटिव है और स्थिर रखते हैं तो कोई इशू नहीं है। सेम इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा आगे चलकर, ऐसा कुछ आया तो फिर नेगेटिव है, कम आया तो बढ़िया है और स्थिर रखा तो कोई इशू नहीं है। वहीं बात करें इन्फ्लेशन के डाटा को लेकर, उनकी कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि वो आगे देख क्या रहे हैं। इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है, आगे भी काबू में रहेगा, तो ये इन्फ्लेशन वाली और जीडीपी वाली कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहीं रेट हाइक, रेट कट और रेट पॉज को लेकर सबका व्यू वन साइडेड है कि रेट पॉज ही रहने वाली है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, बट उम्मीद जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आज की डाटा, जब मैंने आपके लिए 3:30 बजे वाली वीडियो शूट करी थी तो मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि आज के डाटा को देखकर, मार्केट के हाल को देखकर लग रहा है कि आज कोई ना कोई आपको बड़ी बाइंग दिखेगी, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू दिन के दौरान साइडवेज रही और सेकंड हाफ में तेजी बनी है। तो यहाँ बाइंग के संकेत हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा आया है तभी तो शेयर्स ऊपर गए हैं। तो वही एग्जैक्टली होता हुआ दिखा है। एफआईआईज और डीआईआईज दोनों खरीद के गए हैं। एफआईआईज 3-4 दिन की सेलिंग के बाद आज 1382 करोड़ की बाइंग करके गए हैं कैश मार्केट में, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है। डीआईआईज 392 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, तो ये सुपर डुपर पॉजिटिव हो गया। बोथ साइड से बाइंग आ गई तो इससे अच्छा तो क्या ही होगा। तो ओवरऑल मार्केट को लेकर मेरा व्यू इस समय पॉजिटिव ही है, कुछ नेगेटिव नहीं दिखता है। निफ्टी की बात करें तो 18,726 की क्लोजिंग है। 18,887 का लाइफ आई है जो कि हम टेस्ट करने वाले हैं, और मुझे लगता है ब्रेक करके 19,000 जो मैं कंटिन्यू एक रट लगा के बैठा हूं वो आपके लिए दिख जाएगा फाइनली। इनफैक्ट केवल मैं ही नहीं, आप लोगों का भी पूरा का पूरा मानना यही है कि भैया निफ्टी जो 19,000 आपके लिए आता हुआ दिखेगा। मैंने जो कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट डाली थी उस पर जितने वोट्स आए उसमें से मोर देन 55%, 56% वोट्स 19,000 हिट करेगा निफ्टी ऐसे हैं, और 6,700 वोट है। तो अपने आप में आप लोगों का भी मानना यही है कि निफ्टी हिट कर देगा। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए कहां पे एक्शन रह सकता है, तो सबसे पहले तो नैस्डैक इंडेक्स को देख लेते हैं थोड़ा, और तो आईटी इंडेक्स, आईटी स्टॉक्स के बारे में पता लगाएंगे। मेटल स्टॉक्स में जो तेजी है मुझे लगता है ये और स्ट्रेंथ बनती हुई दिख सकती है और तेजी बढ़ सकती है। डिफेंस स्टॉक रैली दे रहे हैं, चाहे वो एचएएल हो या फिर बाकी के हो। वहीं बात करें शिप बिल्डिंग स्टॉक्स की तो मझगांव डॉक ये स्टॉक है जो आपको रडार पे रखने में बहुत तूफानी तेजी चल रही है।
अभी कोई फ्रेश एंट्री की राय तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा भाग चुके हैं। तो कोई डिप आता है तो वहां देखेंगे, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हैं। जिनके पास है उन्हीं को पैसा बना दीजिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। रियलिटी सेक्टर पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ शेयर्स भाग रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।